अमेरिका और पाकिस्तान की ट्रेड डील जिसको अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, उसकी डिटेल्स अब सामने आ रही हैं और अमेरिका ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर 19% तक टैरिफ्स आयद कर दिए हैं। और ये टैरिफ्स उन टैरिफ्स से ज्यादा हैं जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले थे, लेकिन ट्रंप ने जो सब पर टैरिफ्स लगाए थे 29% पाकिस्तान पर लगाया था, उसमें से 10% कमी की गई है और 19% टैरिफ्स आयद किए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि और दूसरे मुल्कों पर कितने टैरिफ्स आयद किए हैं, ट्रंप ने जो ऑयल डील के हवाले से बातचीत की थी वहां पर क्या डेवलपमेंट हुई है, पहली बार अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर क्या किया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आइए जानते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पाकिस्तान और अमेरिका की हिस्टोरिक ट्रेड डील, जिसके हवाले से ट्रंप ने ट्वीट भी की थी और भारत को लताड़ा था। भारत पर 25% टैरिफ्स आयद किए हैं और पाकिस्तान पर 19%। और ट्रंप ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में ऑयल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, हम मिलकर ऑयल को प्रोसेस करेंगे और एक दिन वो भारत को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो अभी डिटेल्स जो सामने आई हैं उसमें पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लग चुका है, जो कि 29% जो ट्रंप ने पहले लगाया था उससे 10% कम है। और साउथ एशियन ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान को ट्रंप की जानिब से सबसे कम टैरिफ्स का सामना है। सिर्फ अफगानिस्तान पर 15% तक लेवी आयद की है जो पाकिस्तान से कम बनती है, लेकिन बाकी ममालिक की बात करें जो हमारे कंपेटिटर समझे जाते हैं स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, जैसे कि बांग्लादेश है और किसी हद तक इंडिया है और चाइना है, इन पर पाकिस्तान से ज्यादा ही टैरिफ्स लगे हैं। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25%, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20-20%। और यहां पर पाकिस्तान को अपने रीजनल ममालिक के मुकाबले में 1 से 6% तक का एक लेवरेज मिला है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान को इस लेवरेज को इस्तेमाल करना होगा, अपनी जो मसनूआत हैं उनको कंपेटिटिव बनाना होगा, क्योंकि 1-2% का फर्क कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। बांग्लादेश के साथ 1% का फर्क है, उन पर 20% लगी है, हम पर 19%। तो बांग्लादेश अगर बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाएगा तो यूएस उनको प्रेफर करेगा। यूएस के जो खरीदने वाले हैं, यूएस के बायर्स बेहतर चीज को प्रायोरिटी देंगे अगर 1-2% का फर्क होगा। तो बहरहाल ट्रंप ने दूसरे ममालिक की निस्बत, स्पेशली अगर हम रीजनल ममालिक की बात करें, तो पाकिस्तान को एक एज दिया है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि हम उन कंट्रीज में शामिल है जहां पर ट्रंप ने इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया है और एक ऑयल डील भी हमने की है। उसकी हम थोड़ी सी डिटेल्स अभी देखते हैं। पहले हम टैरिफ्स की बात कर लेते हैं। इनके जो दोस्त ममालिक भी थे उन पर भी बड़े बड़े टैरिफ्स आयद किए गए हैं। ब्राजील पर 50% टैरिफ आयद कर दिए हैं, कनाडा पर 35%, मैक्सिको और चाइना से अभी निगोशिएशन चल रही हैं क्योंकि ये दो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं और एक ट्रेड डेफिसिट है जो यूएस फेस करता है। इसलिए यूएस के मुताबिक अभी हमने सोच समझ के फैसला करना है, मजीद अभी टाइम देना है चाइना और मैक्सिको को। कनाडा बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ है 35% टैरिफ से। यूके के साथ पहले ही इन्होंने एक ट्रेड डील कर ली है, 10% उन पर लगाए हैं। बाकी जापान, टर्की और दूसरे ममालिक पर 15% जो इनके पार्टनर ममालिक हैं, और ईयू के साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं। यानी 10 से लेकर तकरीबन 41% तक टैरिफ आयद किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनमें अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 19% टैरिफ्स फेस कर रहा है, जो कि रिलेटिवली कम है अगर दूसरे ममालिक को देखा जाए, स्पेशली अपने रीजन को देखा जाए। तो यहां पर पाकिस्तान के लिए एक तो बुरी खबर है कि टैरिफ्स पहले से ज्यादा हो गए हैं। यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या पहले हिस्टोरिकली जो अमेरिका ने हमें लेवरेज दिया हुआ था कम टैरिफ्स का, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि दूसरे ममालिक की निस्बत कम टैरिफ्स हैं, तो हमें अपनी मसनूआत को बेहतर बनाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान की मसनूआत बहुत पसंद हैं और हम बड़े बड़े एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं। पाकिस्तान भी इसको बड़ा खुशाइन तरीके से देख रहा है। और ऑयल डील की बात करें तो इस हवाले से हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान यूएस का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने जा रहा है और अक्टूबर के महीने में 1 मिलियन बैरल्स का तेल यूएस से इंपोर्ट किया जाएगा। यूएस की जिस कंपनी से मुआहदा किया है पाकिस्तानी कंपनी ने, उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं जो कि डॉन ने कवर की हैं। उनके मुताबिक ह्यूस्टन से लाइट क्रूड कार्गो चलेगा और पाकिस्तान में अक्टूबर के महीने पर पहुंचेगा कराची पोर्ट पर। और यहाँ पर एक ये भी सवाल जन्म लेता है कि पाकिस्तान को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो यूएस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली यही चीज़ ट्रंप ने मोदी को भी ऑफर की थी, जो कि मोदी साहब अभी नहीं माने क्योंकि मोदी के ज़्यादा करीब हैं बाकी ममालिक, रशिया वगैरह और अरब ममालिक। और पाकिस्तान की भी बात करें, हम भी इसी रीजन का पार्ट हैं जहाँ पर ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। हमारा अपना रीजन और पाकिस्तान के अपने कुछ इलाके ऑयल रिच हैं।
ईरान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन सकता है, लेकिन उस पर सैंक्शंस हैं। तो ईरान से हम तेल नहीं ले सकते जिसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, हम अमेरिका से लेंगे जो कि 6-7 हज़ार मील दूर बैठा है। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इससे क्रूड ऑयल की जो कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी कार्गो कॉस्ट होती है, लॉजिस्टिकल सारा इतना लंबा फासला तय करके आना, ये हम सबको पता है कि जो दूर दराज इलाके होते हैं वहाँ पर चीज़ें पहुँचाना ज़्यादा महंगा होता है और जो करीब से आप चीज़ मंगाते हो वो सस्ता होता है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी अरब ममालिक से बहुत सा तेल इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान की तकरीबन 70-80% जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो इम्पोर्टेड हैं, तो पाकिस्तान उनसे भी ले रहा है। और अब पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए ये फैसला किया है कि यूएस से हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे, जो कि हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन हर माह एक कार्गो इंपोर्ट किया जाएगा यूएस से, और ये बताया जा रहा है कि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और इसकी रिफाइनरी में कम पैसा खर्च होगा, जिसकी वजह से वो करीब और दूर वाला मामला बैलेंस हो जाएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो फाइनेंस एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज हैं वो इनकरेज करेंगी लोकल रिफाइनरीज को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूएस क्रूड ऑयल की तरफ जाएं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करें और अपनी मार्केट का शेयर बढ़ाएं। अगर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के पास एक और एवेन्यू ओपन हो जाएगा, एक नई ओपनिंग होगी यूएस ऑयल की शक्ल में। नया एक्सपीरियंस, नया तजर्बा, मजीद ऑप्शंस। लेकिन इतनी दूर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना, इसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पिछले 77 सालों में यूएस का ऑयल इंपोर्ट कभी किया ही नहीं था, क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं था। और अभी इस ट्रेड डील के तहत, जिसमें ट्रंप ने खुद मेंशन किया कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की है और इसमें पाकिस्तान की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके साथ भी हम मिलकर काम करेंगे, यानी ट्रंप इस वक्त जिसके साथ भी ट्रेड निगोशिएशंस कर रहे हैं उसमें 2-3 और चीज़ों की भी डिमांड कर रहे हैं। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से भारत के साथ इनके इख्तलाफात आ रहे हैं। एक तो नैरेटिव वाइज इनका मोदी से मसला है कि मोदी बार बार इनको काउंटर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब हम कर रहे थे तो यूएस के कहने पर हमने सीज फायर नहीं किया, जबकि ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमने सीज फायर करवाया। और दूसरा ट्रेड के मसाइल हैं, और भारत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि यूएस प्रोडक्ट्स को वो सस्ते दामों भारत में बेचे, यानी यूएस की प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज कम करे। तो ट्रंप साहब कहते हैं हम भी नहीं कम करेंगे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा चांस है कि भारत और अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी ट्रेड थी उसमें एक विजिबल कमी आएगी आने वाले दिनों में, और पॉसिबली पाकिस्तान और यूएस की ट्रेड में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान पर ट्रंप साहब वैसे भी सख्त इसलिए ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स वैसे ही बहुत कम है। हालांकि अमेरिका उसमें भी ट्रेड डेफिसिट का सामना करता है, लेकिन हमारी हैं ही 7-8 बिलियन डॉलर्स की, जबकि भारत की 90 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं यूएस में। तो ये जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, जिनकी 100 या 100 बिलियन से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स हैं यूएस के अंदर, ट्रंप को उनसे मसला है, यानी बड़ी बड़ी इकॉनमी से। पाकिस्तान को भी बड़ी इकॉनमी होना चाहिए था जितना हमारा साइज़ है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। ओवरऑल 40 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम अमेरिका को करते हैं। और यहाँ पर हमने और बहुत सी एडजस्टमेंट्स की हैं और बहुत सी निगोशिएशंस की हैं, सिर्फ टैरिफ्स पर बात नहीं हुई, और बड़ी चीज़ों पर हमने ट्रंप को खुश किया है। ट्रंप ने हमें अच्छे कलमात से याद किया है, इसीलिए एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है टैरिफ्स पर। और अगर यहाँ पर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स अपना कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल ना कर सके तो यही टैरिफ्स हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पहले से तो ये ज़्यादा ही हुए हैं अगर पिछले साल की मुकाबले की बात करें। ट्रंप के हवाले से जो हमारी डीलिंग्स थी वो पिछले कई महीनों से चल रही थी, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि ट्रंप को हर पॉसिबल वे में पॉजिटिवली इंगेज किया जाए, जिसमें हमने क्रिप्टो के हवाले से उनकी टीम के साथ डील की, फिर हमने मिनरल्स के हवाले से यूएस वफ्द को बुलाया, मिनरल्स की भी हमने एक ऑफर की हुई है और यूएस उसके लिए भी तैयार बैठा है। ट्रंप की तो पहली नज़र है कि जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां पर जाया जाए, जिसमें ग्रीनलैंड, यूक्रेन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। अफगानिस्तान पर भी बहुत कम इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं बाकी मुल्कों की निस्बत, शायद वहाँ पर भी इनकी नज़र है मादनियात पर एक बार फिर, और शायद पाकिस्तान की मदद के वो मुंतज़िर हों। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान हमेशा ही अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फिर इसी तरह के एडवांटेजेस मिलते हैं जिस तरह अभी हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरा, हमने इस वीडियो में ऑयल के हवाले से कुछ खतरात को भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर अमेरिका और तेल की बात होती है वहाँ पर बहुत से पोटेंशियल खतरात भी होते हैं, और बहुत सी फॉरेन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज तेल की आड़ में अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर चाइना का एलाय है और इस रीजन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट की कैफियत है।
तो यहाँ पर आप खुद सोचें कि अमरीकी अगर आएंगे ऑयल को एक्सप्लोर करने तो वो अपने साथ सिक्योरिटी की टीम्स भी लाएंगे, वो वहाँ पर अपने मिसएडवेंचर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री हमें यही बताती है, चाहे शाह ऑफ ईरान की हुकूमत हो, चाहे लीबिया हो, चाहे इराक हो, अफ़गानिस्तान की मादनियात हो, इराक का तेल हो, और अब पाकिस्तान की मादनियात और पाकिस्तान के तेल, दोनों पर ही इनकी नज़र है। और जो भी डीलिंग करे पाकिस्तान साफ शफाफ तरीके से करे और उसमें पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को सेफगार्ड करना चाहिए। यूएस के साथ की ऑयल की इंगेजमेंट यूएस के फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर बैठकर किसी दूसरे मुल्क को टारगेट किया जाए या इवन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हिट किया जाए। और अगर ये डील बहुत अच्छे तरीके से चलती है तो पाकिस्तान का डेफिनेटली इसमें फ़ायदा है कि पाकिस्तान का ऑयल का सेक्टर डाइवर्सिफाइड होगा, मज़ीद ऑप्शंस होंगी हमारे पास। और पाकिस्तान के मुताबिक तो यूएस इस पूरी डील के तहत इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं और कितना फ़ायदा होगा उनसे। एक तो हमें नज़र आ रहा है कि यूएस की कंपनीज आएंगी, यहाँ पर मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करेंगी, ऑयल की एक्सप्लोरेशन करेंगी, एक ये इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आम आवाम को भी होना चाहिए, ये नहीं कि जो रूलिंग एलीट है सिर्फ उनके बिजनेसेस चमकें, सिर्फ उनकी कंपनीज को फ़ायदा हो, जो कि पास्ट में हमने देखा है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आप कोई भी डील करते हैं किसी भी मुल्क से, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि लोकल बासियों को फ़ायदा हो। लेकिन इस सारे अमल में हम ये देख रहे हैं कि भारत में एक कोहराम मचा हुआ है और उनको समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। जो पहले ऑप्टिक्स थे कि जिस तरह मोदी गए थे ट्रंप से मिलने और जिस तरह ये भारतीय पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सी इक्वेशंस चेंज हुई हैं, मोदी की हुकूमत अंडरमाइन हुई है। और हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था उसी वक्त कि पाकिस्तान के ब्रिलियंट रिस्पांस की वजह से पाकिस्तान के कद में इजाफा हुआ है और फ्यूचर में यूएस आपके साथ इंगेजमेंट तगड़ी कर सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ है, पाकिस्तान का स्टेटस राइज हुआ है इस पूरे रीजन में और सबने देखा है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली भारतीय जारियत का मुकाबला किया है। पाकिस्तान की टैक्टिकल विक्ट्री स्ट्रेटेजिक जीत में तब्दील हो रही है और भारत में इस हवाले से सख्त बेचैनी पाई जा रही है और वहाँ पर कुछ लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एलिवेट किया जा रहा है यूएस की जानिब से, उसकी आड़ में और उसके साथ साथ भारत को लताड़ा जा रहा है और भारत के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ज़्यादा टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब कम करने की बात कर रहे हैं कि यूएस कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में बंद कर देनी चाहिए। इस तरह की ट्रेड डील्स में जैसे मैंने पहले कहा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूके और इंडिया ने जब ट्रेड डील की तो हमने देखा कि इंडिया ने वहाँ पर अपने वर्कर्स के लिए कुछ कंसेशंस लिए हैं, वहाँ की सोशल सिक्योरिटी की मद में जो टैक्सेस होते हैं वो कम कराए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यूएस के साथ ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं की। पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त मौका है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कि वो यूएस की मार्केट में अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करें और ये तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर करेगा। अगर पाकिस्तान ये करने में कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान कुछ शोबों में जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह है उसमें इंडिया, चाइना और बांग्लादेश से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये 1 से 6% तक का जो हमें लेवरेज मिले ट्रंप की जानिब से। अदरवाइज यही टैरिफ्स हमारे एक्सपोर्टर्स को हर्ट कर रहे होंगे आने वाले दिनों में और हुकूमत को चाहिए कि इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को अब सपोर्ट करे पॉलिसी के जरिए। हिस्ट्री का ये पहला मौका है जिसमें पाकिस्तान और यूएस की इंगेजमेंट के दौरान हमें फिलहाल अफगानिस्तान कहीं नहीं नजर आ रहा और पहली बार ऑयल की कोऑपरेशन नजर आ रही है, पहली बार मिनरल्स की कोऑपरेशन नजर आ रही है और पहली बार क्रिप्टो की कोऑपरेशन नजर आ रही है। तो ये नई दुनिया है जिसमें नई इंगेजमेंट्स हैं और नई किस्म की ट्रेड डील्स हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस हद तक इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करता है, किस हद तक अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, अपनी इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को राइटली एक्सप्लॉइट कर पाएगा या इससे ज़्यादा फ़ायदा एक बार फिर अमेरिका और ट्रंप साहब ले उड़ेंगे और पाकिस्तान सिर्फ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री को ही सेलिब्रेट करते करते इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।